गोंदिया से खबर। आरक्षण हमारा अधिकार है, किसी के बाप का नहीं। विभिन्न जातियों द्वारा आदिवासियों की घुसपैठ के खिलाफ 6 अक्टूबर 2025 को इंदिरा गांधी स्टेडियम से गोंदिया के जिला कलेक्टर कार्यालय तक सच्चे आदिवासी का एक विशाल विरोध मोर्चा निकाला। पैसे के अभाव में भी हजारों आदिवासी आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे। समाज में इसी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाने के लिए कि सभी सामाजिक संगठनों, छात्रों, मजदूर वर्ग के युवाओं ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की और इस मोर्चे को सफल बनाया। प्रमुख मांगे: अनुसूचित जनजाति आरक्षण में किसी अन्य जाति को शामिल नहीं किया जाना है। अगर आदिवासियों की मुख्य मांगे नहीं मानी गईं, तो हमें शीतकालीन सत्र में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, ऐसा आदिवासी समुदाय के कार्यकर्ताओं का कहना था। आदिवासियों को बचाने की हमारी मांगों की आवाज प्रशासन तक स्पष्ट रूप से पहुंचे, इसलिए गोंदिया के जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। संवाददाता तमेश्वर पंधरे, जिला ब्यूरो चीफ, गोंदिया। जय सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। पूरे राज्य में एक सनसनी चल रही है कि ये जो देश के मूल मालिक है आदिवासी, इन आदिवासियों के आरक्षण में धनकर समाज और बंजारा समाज भागीदारी चाहता है, जबकि ये असंवैधानिक है और ये कहीं हो नहीं सकता। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सरकार भी हमारे खिलाफ है, जो असंवैधानिक है, जो असंवैधानिक तरीके से इन लोगों को हम कैसे अपने बीच में इनको समाविष्ट कर सकते हैं। ये असंवैधानिक है और इसका हम जाहिर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और यही विरोध आज हम पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे आदिवासी भाई लोग पूरे धनकर और बंजारा समाज के खिलाफ में, ये धनकर और बंजारा समाज ये कभी आदिवासी हो नहीं सकते। आप इनका हैदराबाद गैजेट की जो बात कर रहे हैं, ये हैदराबाद गैजेट एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैजेट है, ये संविधान के खिलाफ है। और हमारा आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो हमें संविधान की तरफ से आरक्षण मिला है, उन आरक्षण में जो हमारा उस आरक्षण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 13(3) का बना गया है, उसमें सीधा बोला गया है कि आदिवासियों के अधिकार, सम्मान और उनके हक को कोई छेड़खानी कर नहीं सकता। तो फिर ये धनकर समाज और बंजारा समाज हमारे आदिवासियों में आने की कैसी बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आदिवासी के साथ हमेशा ये आरक्षण के नाम पर कहीं ना कहीं दिशाभूल हो रहा है। आज जहां वहां देखो तो हमारे जल जंगल जमीन के पीछे और हमारे नौकरियों के पीछे पड़े हैं। कहीं ना कहीं ये उद्देश्य ऐसा ही दिख रहा है। आरक्षण ये कोई बात नहीं है और आरक्षण के पीछे ये जो हमारे साथ गलत दिशाभूल कर रहे हैं, तो ये हमारे जल जंगल जमीन को और हमारी नौकरियों को हस्तगत करने वाली बात है। इसका हम जाहिर तरीके से निषेध कर रहे हो और अभी से जान लो कि ये आरक्षण हमारे हक के है, अधिकार के, और हम एक किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम अपने लेवल पे करने के लिए तैयार है। आज हमारा आदिवासी समाज पूरी तरह से आक्रोशित है और इस तौर पे आज हम इस गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय पे बड़ी तादाद पर हमारा आदिवासी समाज आज ग्राउंड लेवल पर उतरा है। इसके पूरे ये हमारे शासन ने हमारे विरोध में जो षड्यंत्रणा बनाई है, इस षड्यंत्रणा के पीछे का जो उद्देश्य है हमारे जल जंगल जमीन को हस्तगत करने का, ये हम कभी होने नहीं देंगे और हम अपना आरक्षण किसी को देने के लिए तैयार नहीं। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। सत्ता में आदिवासियों के जो आमदार बैठे हैं, ये आमदारों ने अभी तक के किसी प्रकार का आदिवासियों के प्रति किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सत्ता के जो आमदार है ये समाज के कहाँ है? ये तो जैसे ही चुन के आ गए हैं, ये सत्ता समाज से जैसे चुन के आ गए, ये समाज से चुन के आने के बावजूद ये बिल्कुल पक्ष में चले गए। तो ये आमदार हमारे समाज के नहीं है, ये पूरे के पूरे पक्ष पार्टी के हो चुके हैं, इसलिए इनसे कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। फिर भी आज हम समाज वाले अपने हक और अधिकार के लिए पूरी ताकत के साथ ये जो धनकर और बंजारा समाज बोल रहे हैं कि आदिवासियों में आरक्षण दो करके, ये असंवैधानिक है और इसका हम जाहिर तरीके से निषेध करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हम सामना करने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप लोग हमारी इस आंदोलन की न्यूज ले रहे हैं, इसलिए इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद और जय आदिवासी, जय संविधान। देखिए, आज जो सैलाब समाज के माध्यम से यहाँ पर उमड़ा हुआ है, देश में जो रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, एक्चुअल में ना तो स्टेट गवर्नमेंट कैपेबल है रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ना तुम्हारा हैदराबाद गैजेटियर ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। मेन मुद्दा यह है कि आज जो समाज यहाँ पर आया है, आदरणीय महसूल मंत्री बावनकुड़ी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासियों की जमीन को लीज पर देंगे, यही से इसी समाज के माध्यम से बावनकुड़ी जी को ये चेतावनी है
कि महाराष्ट्र लैंड रिस्टोरेशन शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1974, यहाँ पर जो बोला गया था कि आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासी लोगों ने जो अवैध अतिक्रमण करके रखा है, वो अवैध अतिक्रमण आदिवासियों की जमीन मूल मालिकों को वापस दी जाए। ये बात 1974 में की गई थी, लेकिन आज तक सरकार इस मामले को लेकर बात नहीं की, कोई भी कायदे के ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। और ये जो आंदोलन रिजर्वेशन का दिख रहा है बंजारा के माध्यम से, कभी धनगरों के माध्यम से, तो ये अनगर धनगर सबको पता है कि हम लोगों को आरक्षण लेने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेबल नहीं है, उसके बावजूद भी आंदोलन कर रहे हैं। ये पेड आंदोलन है, इन लोगों को पैसा पुराया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आदिवासियों को इंगेज करके रखो। इंगेज इसलिए करके रखो क्योंकि इनकी जमीन हमारे, इनकी जो नजर है ये हमारे फॉरेस्ट पे है, ये हमारे जमीन पर नजर है। क्योंकि जो गढ़चिरौली चल रहा है, गढ़चिरौली में 303 माइनिंग्स को इन लोगों ने इशू एनओसीज कर लिया है। आप लोगों को बता दूं 303 माइनिंग्स में से गोंदिया के 63 माइनिंग्स यहाँ पर आवंटित करने वाले हैं, जिसके लिए इन लोगों ने टाइगर कॉरिडोर लाया, इन्होंने ऑक्सीजन पार्क लाया, एलिफेंट पार्क लाया। ये इसलिए लाया क्योंकि आदिवासियों के गांव को ये विस्थापित कर सके, ये उनका विस्थापन कर सके और उन लोगों को अपना शरीर बेचने के लिए, अपने ऑर्गन्स बेचने के लिए मजबूर किया जाए। ये षड्यंत्र पूरे देश के सामने चल रहा है। मैं आदिवासी भाइयों से इस जमीन से, गोंदिया की जमीन पर खड़ा होकर आह्वान कर रहा हूँ, रिजर्वेशन बड़ी बात नहीं है। जिस जमीन के माध्यम से तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी पहचान दिखाई देती है, जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी शो होती है, वो आइडेंटिटी को खत्म करने का जो षड्यंत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके साथ मिलकर आरएसएस ये षड्यंत्र इम्प्लांट कर रही है, आदिवासियों को इंगेज कर रही है, आदिवासियों को आते समय ये भड़का रही है। ये कोई आरक्षण बड़ी बात नहीं है, आदिवासियों के आरक्षण में कोई नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप किसी दूसरे, इनको पहले से ही क्या बोलते हैं 3% का 3.5% का आरक्षण पहले से है नॉमिनेट टाइप करके, तो इनको एक्स्ट्रा का जो आरक्षण है क्यों चाहिए? किसी को आरक्षण नहीं चाहिए। ये बरगला रहे हैं आदिवासी समाज को विस्थापित करने के लिए। दूसरी चीज, सरकार और सरकार में बैठे जो भी हमारे सामाजिक प्रतिनिधि है, 25 एमएलए हमारे हैं और 2 खासदार है। इन खासदारों की मार्फत जो आंदोलन सड़क पे दिख रहे हैं, इनसे मैं बोलना चाहूंगा कि जितनी पब्लिक लेकर तुम लोग सड़क पे उतर रहे हो, गांडू आमदार तुम लोगों को इन्हीं पब्लिक में बोलने के लिए संसद में भेजा है। संसद में बात करो, यहाँ पे पब्लिक के सामने जिला परिषद पंचायत समिति और बाकी की चीजों को लेकर बात मत करो। अगर तुम्हारी औकात है सरकार के खिलाफ में बात कर रहे, हमारे नेताओं की जो हालत है वो ऐसी हालत हो गई है कि सरकार से और पार्टी से डर रहे हैं, लेकिन समाज का डर नहीं है इन लोगों को। आज समाज का डर पैदा होना चाहिए, इसलिए इतना बड़ा सैलाब तुम्हारे सामने खड़ा है। और यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए संभले नहीं तो संभालने की ताकत हमारी है। अगर तुमको बिठा सकते हैं तो उतारने की ताकत हमारे पास है। इतना ही बोलकर गोंदिया और यहाँ पर महाराष्ट्र में रहने वाले सभी आदिवासियों को, जो कस्बे में रहते हैं, उन आदिवासी भाइयों को मेरी चेतावनी है कि संभल कर आंदोलन करो, किसी नेताओं के बहकाव में आकर आंदोलन मत करो, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में आज समाज आया है। तो समाज का यूटिलाइजेशन 5 जनवरी 2011 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिन्होंने बोला कि आदिवासी इस देश का वास्तविक भू मालिक है और उनको यहाँ के मालिक होने का हक, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। आज ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, क्या ये मालिकों की व्यवस्था है? यहाँ पर हमारे साथ क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए दहशत देखिए, यहाँ की आदिवासी लोग आए कलेक्टर कार्यालय में सवाल पूछने के लिए, अपनी यात्रा रखने के लिए, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी दूसरे समाज का आंदोलन होता तो यहाँ पर सारी चीजों का अवलोकन होता। आदिवासियों का आंदोलन है, इसलिए ऐसा ट्रीटमेंट दिखाई देता है। यहाँ से आह्वान कर रहा हूँ कि संविधान और संविधान में मौजूद अधिकार और हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जितने भी आदिवासी लीडर एक साथ आए हैं, अपनी सारी मतभेद को भूलकर आज सरकार के खिलाफ में लड़ने की जरूरत है। षड्यंत्रकारी सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने की जरूरत है। जय आदिवासी, जय संविधान।